नमस्कार। खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं जयेंद्र कुमार। खबरों की शुरुआत करते हैं। खबर चमोली से है, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रंजीत रावत का जिला मुख्यालय गोपेश्वर पहुंचने पर फूल मालाओं और ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया। बता दें कि आगामी विधानसभा चुनाव 2022 को फतह करने को लेकर जिला पंचायत सभागार में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक का आयोजन किया गया। वहीं रंजीत रावत ने इस दौरान पत्रकार वार्ता करते हुए कहा कि भाजपा की सरकार नारे और भाषणों की सरकार है, इनको जन सरोकारों से कोई मतलब नहीं है। वर्तमान समय में जनता महंगाई और बेरोजगारी की मार झेल रही है। वह कहीं पर भी जनता के बीच खुशी देखने को नहीं मिल रही है। अगली खबर देहरादून से है, जहां आगामी 3 सितंबर को खटीमा में होने वाली कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा में पहली बार सभी दिग्गज एक साथ कुमायूं में जुटेंगे। बता दें कि इस यात्रा में कांग्रेस चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष हरीश रावत भी मौजूद रहेंगे। वहीं पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता प्रतिमा सिंह ने परिवर्तन यात्रा को लेकर कहा कि खटीमा में राज्य आंदोलन के दौरान शहीदों को श्रद्धांजलि देने के साथ यात्रा की शुरुआत होगी। प्रदेश की जनता कांग्रेस के साथ है और बीजेपी सरकार से पूरी तरह से जनता त्रस्त हो गई है। बता दें कि 3 सितंबर को कांग्रेस परिवर्तन रैली करने जा रही है, जिसमें कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गज नेता शामिल होंगे। 3 सितंबर को कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा होने जा रही है और जिसमें शहीदों को श्रद्धांजलि देने के साथ साथ यात्रा की शुरुआत की जाएगी। उत्तराखंड को विश्व प्रसिद्ध चार धामों और मनोहारी पर्यटन के लिए जाना जाता है, परंतु और भी तमाम ऐसे स्थल यहाँ मौजूद हैं जहाँ पर्यटन की संभावनाएं हैं और देश विदेश के सैलानियों को उत्तराखंड की प्राकृतिक सौंदर्य और यहाँ की जलवायु और यहाँ की ऊंची ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं, नदियाँ और हिमालय की मनोहारी छटाएं देश विदेश के सैलानियों को आकर्षित कर अपनी ओर खींच लाती है। उत्तराखंड में स्थित विश्वविख्यात चार धामों की यात्रा को उत्तराखंड की आर्थिकी की रीढ़ माना जाता है, परंतु यदि उत्तराखंड में तमाम बेहतरीन और खूबसूरत पर्यटक स्थलों को चिन्हित कर उन्हें विकसित किया जाए तो यहाँ के लोगों के साथ साथ सरकार के राजस्व में भी अपार वृद्धि होने की संभावनाएं मजबूत होती है। परंतु आज भी उत्तराखंड के कई ऐसे पर्यटन स्थल हैं जो आज अपने विकास के लिए टकटकी लगाकर इंतजार कर रहे हैं। सर्वप्रथम तो मैं यहाँ पे अपना परिचय देना चाहता हूँ। मेरा नाम है हीरा सिंह नेगी जी। मैं ग्राम सभा शहरी बंगाली से हूँ। यहाँ पे जो ये सुखताल सुखताल का मेला लगता है, ये श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पर्व पे लगता है। यहाँ पे पौराणिक तिथि जब से हम पैदा हुए होंगे तब से ये मेला लगता है और ये चारों ब्लॉकों को जोड़ता है। यहाँ पे पर्यटक स्थल भी ठीक ठाक ही हैं और यहाँ पे पर्यटक भी आते हैं, पर लेकिन उनको उन चीज़ की सुविधा नहीं मिल पाती है। सर्वप्रथम अगली खबर किच्छा से है, जहां कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए किच्छा क्षेत्र के स्वतंत्रता सेनानी संग्राम जवाहर नगर में और शांतिपुरी नंबर 2 कृष्ण जन्माष्टमी उत्तरायणी मेला मैदान में आकर्षक दही हांडी फोड़ प्रतियोगिता आयोजित हुई। बता दें कि जवाहर नगर में दही हांडी फोड़ने वाले को नगद पुरस्कार दिया गया। इस दौरान वक्ताओं ने कृष्ण जन्माष्टमी की बधाई दी और इस पर्व को भविष्य में सनातन संस्कृति की पहचान के रूप में विकसित और भव्य बनाने की अपील की।
अगली खबर मसूरी से है, जहां पर्वतों की रानी मसूरी में कृष्ण जन्मोत्सव बड़ी सादगी से मनाया गया। हालांकि 2 साल के कोरोना काल के बाद अब मंदिरों में थोड़ी बहुत रौनक नजर आने लगी है, जिसके बाद मंदिरों को रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया। फिर भी मंदिरों में श्रद्धालुओं की संख्या में कमी दिखाई दी। कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हुए स्थानीय श्रद्धालुओं के साथ साथ घूमने आए सैलानियों ने भी कान्हा के दर्शन कर पुण्य लाभ अर्जित किया। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके हम सोचते हैं कि हर त्यौहार मनाना चाहिए। मास्क पहने और अपना ध्यान रखें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके हर एक त्यौहार को अच्छे तरीके से मनाना चाहिए। सोशल डिस्टेंसिंग। अगली खबर पौड़ी से है, जहां ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर आवाजाही बाधित होने से शहर के पेट्रोल पंप खाली पड़े हुए हैं। वहीं श्रीनगर, श्रीकोट समेत मलेथा और बागवान के पेट्रोल पंपों में डीजल और पेट्रोल नहीं है। बता दें कि इस बीच जब पेट्रोल का एक टैंकर श्रीनगर पेट्रोल पंप पर पहुंचा तो लोगों की पेट्रोल लेने के लिए भीड़ उमड़ पड़ी। हाथों में बोतल लिए लोग पेट्रोल लेने के लिए धक्का मुक्की करते नजर आए। वहीं स्थानीय लोगों और यात्रियों का कहना है कि पेट्रोल न मिलने से रोजमर्रा के कार्यों अतिरिक्त समय लग रहा है। साथ ही गाड़ी में पेट्रोल न होने से आवाजाही भी नहीं हो पा रही है। बीते 4 दिनों बाद श्रीनगर में पेट्रोल की आपूर्ति होने से लोगों ने राहत की सांस ली है। और श्रीनगर जैसे शहर में आज पेट्रोल की आपूर्ति नहीं हो पा रही है, ये बहुत दुखद की बात है। और तमाम जो हमारे ऋषिकेश से और श्रीनगर तक के पेट्रोल पंप है उन पे पेट्रोल नहीं मिल पा रहा है। तो नहीं मिलने का जो कारण है ये सरकार की बड़ी अनदेखी है और सरकार की बहुत बड़ी मैं समझूंगा कि ये बहुत बड़ी अनदेखी है। ये सरकार लगातार लोगों को गुमराह करती है, जबकि ये जन समस्याओं पर काम नहीं करते। क्योंकि आप देख रहे हैं इस आपदा में पूरी जो बरसात में पूरी ऑल वेदर रोड टूट के बिल्कुल टूट चुकी है और कहीं भी आज पेट्रोल की इतनी मारामारी हो रही है कि श्रीनगर में कहीं पेट्रोल नहीं मिल रहा है। और श्रीनगर अगली खबर रामनगर से है, जहां तराई पश्चिमी डिवीजन रामनगर की रेंज आम पोखर के प्लॉट संख्या 58 में वन कर्मियों को गश्त के दौरान एक टाइगर का शव छक विक्षत अवस्था में मिला, जिसके बाद वन विभाग में हड़कंप मच गया। बता दें कि टाइगर की मृत्यु की खबर मिलते ही वन विभाग के उच्चाधिकारी मौके पर पहुंचे। टाइगर की उम्र लगभग 2 साल बताई जा रही है। वही शव को की पोस्टमार्टम और जलाने की कार्रवाई इतनी गोपनीयता से की गई कि मीडिया को भी से दूर रखने की पूरी कोशिश की गई। टाइगर के शव की स्थिति को देखकर लगता है कि शव कई दिन पुराना है। कल शाम हमको सूचना मिली कि ये शिवनाथपुर प्लॉट नंबर 58 में एक टाइगर का शव पड़ा हुआ मिला और हमारे स्टाफ के वहाँ पर गश्त करते हुए मिला। तो उन्होंने हमें सूचना दी और कल शाम ही हमने मौके का मुआयना किया और आज सुबह इसका पोस्टमार्टम किया गया। और यहाँ पर डॉक्टर दुष्यंत और मालदन के पशु चिकित्सा अधिकारी भी उपस्थित हैं और WWF के भी प्रतिनिधि यहाँ उपस्थित हैं। सिटी यंग बॉक्सर रोहित ने दुबई में जारी एशियन जूनियर बॉक्सिंग में भारत को गोल्डन डेब्यू कराया और ASBC एशियन जूनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप में पहला गोल्ड मेडल देश के नाम किया। बता दें कि रोहित ने 48 किलोग्राम वर्ग में इस गोल्ड मेडल के लिए मंगोलिया की ओटगोन बयान तुबनसीजया को 3-2 से हराया। बोगनवेलिया गार्डन के फ्री कोचिंग सेंटर में अपने करियर की शुरुआत करने वाले रोहित का ये सबसे बड़ा मेडल है और उन्होंने पूरे टूर्नामेंट
जनता पार्टी कार्यालय में केंद्रीय अध्यक्ष और पूर्व पर्यटन मंत्री दिनेश धने ने एक प्रेस वार्ता करके कहा कि प्रदेश सरकार जेल विभाग में 300 पदों की विज्ञप्ति जारी की है, मगर प्रदेश के युवाओं का दुर्भाग्य है कि 150 प्रदेश के बेरोजगारों के लिए और 205 अन्य प्रदेशों के लिए आरक्षित किया गया है। उत्तराखंड आंदोलन की भावनाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है। उन्होंने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि NRHM में निजी आउटसोर्स कंपनी T&D कंसल्टिंग लिमिटेड मुंबई को दे दिया गया है। निजी आउटसोर्स कंपनियां स्थानीय बेरोजगारों का शोषण करती आई है। दूसरे प्रदेशों को दे रहा है, जबकि हमारा ये छोटा प्रदेश है और पर्वतीय प्रदेश है, गरीब प्रदेश है, और यहाँ बेरोजगारी की जो जिस ढंग से हमारे नौजवानों को इस प्रदेश सरकार के विधायक से लेके मंत्री से लेके बेरोजगार करने पे लगे हुए, जिस ढंग से, जैसे कि आपको पता है कि हिंदुस्तान कंपनी में 250 लोग विधायक के द्वारा बेरोजगार किए गए। आप जिस ढंग से सुनते हैं कि मुक्त विश्वविद्यालय में गुपचुप ढंग से भी सैकड़ों नियुक्तियां हो जाती है। ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग तोता घाटी के पास यात्रा की दृष्टि से बेहद जोखिम भरा हो गया है। बीती रात को यहां पर 40 मीटर स्पान की सड़क टूटकर जमींदोज हो गई। बरसात के इस मौसम में इस रूट पर दुर्घटनाओं की आशंका को देखते हुए टिहरी जिला प्रशासन ने बीते 27 अगस्त से ऋषिकेश के तपोवन से लेकर मलेथा तक वाहनों की आवाजाही के लिए इस रूट को प्रतिबंधित किया हुआ है। वहीं देवप्रयाग के थाना अध्यक्ष महिपाल सिंह रावत का कहना है कि यदि बारिश नहीं होती है और मौसम साथ देता है तो कल शाम तक वाहनों की आवाजाही के लिए ये रूट तैयार होने की संभावना है, मगर रूट पर यातायात तभी चालू किया जा सकेगा जब जिला प्रशासन अनुमति देगा। ये जो बारिश हुई है उसके कारण ये जो तोता घाटी में ये मार्ग अवरुद्ध हुआ। काफ़ी बड़ा पहाड़ है जो ऊपर से गिरा है नीचे तक, इस पर काफ़ी टाइम लगेगा और मशीनें काम कर रही है, लेकिन ये जो है बहुत बड़ा पहाड़ है। ये करीबन 50 मीटर से भी ऊपर ये जो पूरी रोड चली गई है और इसमें अभी टाइम लगेगा। मुझे लग रहा है कि इसमें कम से कम 2 दिन का और समय लगेगा अगर मौसम साफ रहा तो। ये जो बारिश हुई है। अगली खबर विकास नगर से है, जहां जीवनगढ़ गांव के पंकज नामक युवा को गोली लगने से घायल करने वालों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि शनिवार को डाक पत्थर चौकी अंतर्गत जीवनगढ़ में पंकज बहल को घर के बाहर बुलाकर बाइक सवार 3 युवकों ने गोली मारकर घायल कर दिया था। गोली मारने से पहले पंकज की पिटाई भी की गई थी। वहीं घायल की पत्नी मनीषा ने मामले में अपने देवर अमित के दोस्त शुभम चौहान, रोहित तोमर और शुभम शर्मा के खिलाफ पिटाई और जान से मारने का मुकदमा दर्ज कराया था, जिनकी पुलिस को पिछले 4 दिनों से तलाश थी। एसपी देहात ने विकास नगर कोतवाली में पत्रकार वार्ता में बताया कि पुलिस अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए जगह जगह दबिश दे रही थी। घटना घटित हुई थी, एक पंकज नाम के व्यक्ति को गोली मारी गई थी, जो कि इस समय सेफ हैं। उनको गोली मारने वाले रोहित, शुभम और शुभम शर्मा, 2 शुभम नाम के लड़के हैं और एक रोहित नाम का लड़का है। इन तीनों ने उसको गोली मारी थी। गोली मारने के बाद इनकी बुलेट भी हम लोग रिकवर किए और उसके बाद इनको आइडेंटिफाई किए कि कौन कौन से हैं। हमारी कई टीम लगी थी, सीसीटीवी फुटेज के आधार पे उनको सफलता भी मिली हमें पकड़ने में। 48 घंटे के अंदर उनको गिरफ्तार किया गया। इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लोकमंच न्यूज़। नमस्कार।